तो वो नींद, खाना पीना, सोना, इसमें भी कुछ ऐसा माइंडफुलनेस एक्टिविटीज है ताकि इसको हम करेक्ट कर सके और अपने सिस्टम को हार्मोनाइज कर सके। To bring that awareness and light into my own self, whatever I'm eating or drinking, before it goes into the mouth, I just bless the food with gratitude. अपने आपको अल्फा जेंसी या कुछ अल्फा मेल या कुछ दिखाने के लिए you have a Starbucks coffee in your hand और आप बस ऐसे वो कुछ सबवे सा ले लेते हैं हाथ में, सड़क पे चलते हुए कान में ब्लूटूथ लगा रखा है, उनको पता भी नहीं है, ये तो कॉपी पेस्टेड स्टाइल है, इसमें कुछ यूनिक नहीं है। वही एग्जैक्ट ऐसा हम हेल्थ केयर में देखते हैं कि अभी हम ओवर ईटिंग कर जाते हैं कई बार क्योंकि माइंडफुल नहीं होते। इसके अलावा हम अंडर ब्रेथ करते हैं, हम सांस ठीक से नहीं लेते हैं, हम डिहाइड्रेट रहते हैं, मतलब अंडर हाइड्रेट रहते हैं, ओवर थिंकिंग हम करते हैं। तो जो अंडर ओवर मतलब सही से हम खा नहीं पा रहे, सही से हम पी नहीं पा रहे, सही से हम सांस ले नहीं पा रहे, और जितनी भी अभी रिसर्च आ रही है वो ये है कि भारतीय मतलब नींद ठीक से नहीं ले रहे, स्लीप डिप्राइव्ड है। तो वो नींद, खाना पीना, सोना, इसमें भी कुछ ऐसा माइंडफुलनेस एक्टिविटीज है ताकि इसको हम करेक्ट कर सके और अपने सिस्टम को हार्मोनाइज कर सके। सी अगर आप ग्रैटिट्यूड की ही अगर आप अलग अलग तरीके होते हैं अपनी जिंदगी को हार्मोनाइज करने के लिए, है ना, जैसे योगा एक तरीका है, मेडिटेशन एक तरीका है, बहुत सारे हैं, एंड आई एम सेइंग जो आपको सूट करे आपको उसको जरूर अपनी जिंदगी के अंदर कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना चाहिए। उसी तरह से ग्रैटिट्यूड या शुक्रगुजार होना भी एक टूल है, इट्स अ टूल टू हार्मोनाइज योर लाइफ इन अ बैलेंस्ड वे। नाउ सेइंग दैट अगर आप खाना खा रहे हो, माइंडफुल जिसको हम कहते हैं ईटिंग, मैं कहती हूँ ठीक है, आपको इतनी अकल आ जाए, इतनी रोशनी आ जाए कि आपको माइंडफुलनेस की प्रॉपर पता चलना शुरू हो जाए, उसके लिए स्टार्टिंग कैसे करोगे? तो वेन एवर यू हैविंग अ फूड, बी इट एनीथिंग, मैं चाहे पिज्जा खा रहे हो, चाहे शराब पी रहे हो, चाहे तुम कोक पी रहे हो, चाहे तुम सैलेड खा रहे हो, चाहे तुम दाल और स्प्राउट्स खा रहे हो, आई एम नॉट नो वन टू जज कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि मेरे कहने से आप मान जाओगे ये हो नहीं सकता। पर जब आपके अंदर से अवेयरनेस आएगी तो आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या है ठीक और क्या नहीं है आपके शरीर के लिए। एंड फॉर हैविंग दैट लाइट जस्ट बिगिन विद, जैसे मैं क्या करती हूँ, जो भी देखिए मुंह, जब तक कोई भोजन मुंह से बाहर है, थाली में है, प्लेट में है, वो भोजन है, पर जब वो इस मुंह से अंदर चला गया तो वो मेरा शरीर है। शरीर कैसे बनता है? उसी भोजन से बनता है। बिल्कुल। और भोजन क्या एक तरह की एनर्जी है, एवरीथिंग इज एनर्जी, ऑन अ क्वांटम लेवल एवरीथिंग एनर्जी। तो माय जॉब इज to bring that awareness and light into my own self, whatever I'm eating or drinking, before it goes into the mouth, I just bless the food with gratitude. Okay. तो जैसे अगर मैं पानी पी लूं, फॉर एग्जाम्पल अभी पानी है, तो मैं पानी ऐसे नहीं पी लेती कभी भी, मैं पहले पानी को एक सेकंड के लिए से देखती हूँ, थैंक यू। अब थैंक यू किस बात का बोल रही हूँ? समटाइम्स आई नो थैंक यू फॉर हाइड्रेटिंग माई थ्रोट। अब हम बातें कर रहे हैं तो गला सूखता है थोड़ा, है ना? तो दिन में जब भी मैं पानी पीती हूँ, आई जस्ट सिप, जस्ट जब नीचे जा रहा है, बी थैंकफुल। तो आपने उस एनर्जी को जो आपके सिस्टम में जा रही है, आपने थॉटफुली, माइंडफुली, कॉन्शियसली ग्रैटिट्यूड, पॉजिटिव एनर्जी के अंदर भेजा। नाउ योर सिस्टम विल बी अ लिटिल अवेयर कि कुछ डिफरेंट हो रहा है हमारे सिस्टम के अंदर। पहले भी हम खा रहे थे, पी रहे थे, इवन वट एवर यू आर ईटिंग। पहले हमारे भारतवर्ष में ना अर्घ दिया जाता था, खाना खाने से पहले प्रॉपर एक अर्घ देना, फिर थैंक यू करना, फिर खाना। इवन हमारे स्कूल्स में सिखाया जाता था, आई डोंट नो वेदर अभी तो स्कूल्स में प्रेयर होती थी प्रॉपर रिसेस से पहले ना, कि थैंक यू गॉड फॉर द फूड वी ईट, ऐसे करके 4 लाइन की प्रेयर। देन ओनली यू आर अलाउड टू ओपन योर लंच बॉक्स एंड ईट। आई थिंक वो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी। हम अन्न देवता भी कहते हैं। हाँ, अन्न देवता, जल देवता, ये सब हमने इन सबको इतना रिस्पेक्टफुल उपमा दी हुई है। तो आप इतना काम करो कि खाना खाने से पहले जब भी आप चॉकलेट खा रहे हो, टॉफी खा रहे हो, पिज्जा खा रहे हो, डजंट मैटर, पर मुंह के अंदर जा रहा है उसको पहले थैंक यू करो कि थैंक यू मेरी बॉडी को न्यूट्रिशन देने के लिए। इट्स नॉट अबाउट द फूड, इट्स अबाउट द एनर्जी यू आर टेकिंग इन। आप बहुत अच्छे ड्राई फ्रूट खा रहे हो, फ्रूट्स खा रहे हो, पर सड़ कुड़ भड़ के खा रहे हो, मतलब कि पर वो पसंद नहीं समझी तो नहीं, कई बार हम अच्छा फूड खाते हैं। यू नो, आई नो माय मॉम वाज अ वेरी हेल्दी ईटर, मतलब शी वाज वेरी क्यूरियस कि ये फ्रूट्स खाने चाहिए, स्पिनच खानी चाहिए एंड ऑल, यू नो। इवन शी वाज नॉन वेज ईटर, तो उसको इनको ये भी होता है इसमें प्रोटीन होता है, हमें ये खाना चाहिए, फिशेस ये देती हैं वगैरह वगैरह। शी डाइड ऑफ कैंसर,
And the thing was, she was eating the most nutritious food. She was inspected in Delhi police. So she was living a very healthy life, matlab very fit and healthy. But deep inside, she had so many resentments, so many blames, so many guilts. सब कुछ बाहर से आप हेल्दी खा रहे हो, तब भी आपका अंदर सड़ा हुआ है. So it's not about the food, it's the energy you're living with. आप सब कुछ हेल्दी खाते हुए भी कई बार बीमारी में गिर सकते हो, और सब कुछ आप नॉर्मल खा रहे हो, पर आप कितना कृतज्ञ उस फूड के लिए, हाउ थैंकफुल, ब्लिसफुल. जैसे आजकल ये पैटर्न आ गया नया ना, लोग अपने आपको अल्फा जेंसी या कुछ अल्फा मेल या कुछ दिखाने के लिए, यू हैव अ स्टारबक्स कॉफी इन योर हैंड, और आप ऐसे वो कुछ सबवे सा ले लेते हैं हाथ में, सड़क पे चलते हुए कान में ब्लूटूथ लगा रखा है, उनको पता भी नहीं है, ये तो कॉपी पेस्टेड स्टाइल है, इसमें कुछ यूनिक नहीं है. वही एग्जैक्टली. बट वो कॉफी सिप करते हो, सड़क पे चल रहे हैं, गाड़ी में चल रहे हैं. डोंट यू have some time to nourish the temple called body. आराम से बैठकर, अगर तुम 20 मिनट खाना नहीं खा सकते हो और 20 मिनट चुपचाप बैठ के, अपने जैसे पहले कहा जाता था ना कि खाना खाते हो बातें नहीं करनी है ना, 32 बार जब आगे खाना है, क्यों? ताकि you should have enough time to relish your food, be thankful about it, and आपकी जिंदगी अपने आप अच्छी चल रही है. आप सोचो, पिछले वाले जो हमसे पिछले जनरेशन गई 100 साल जी के गए. मेरी जो परदादी थी, she was active till her last breath. नो बीमारी, उनको चश्मा भी नहीं था. मतलब आजकल के देखो, किसी को ये बीमारी, किसी को ये यूट्रस में, किसी को ये कैंसर में, कुछ भी चल रहा है. क्यों? क्योंकि हमारी फूड हैबिट्स आर बिकमिंग सो थैंकलेस एंड सो एनी काइंड ऑफ एनर्जी. घर का खाना बनाए, उसमें क्या एनर्जी है पता नहीं. कई बार मम्मी लोग जो बनाते हैं घर में खाना, वो इतना गुस्से में बना रही होती है, तुम्हारी नौकरानी लगी हूं मैं, हर समय खाना बनाती रहूं. तो अगर मम्मी लोग भी बना रही हैं, गुस्से में बना रही हैं, तो फिर नेगेटिव एनर्जी पास ऑन हो गई. अगर कोई मेड बना रही है या कुक बना रहा है, और वो कोई मोबाइल पे बातें करते करते बना रहा है, क्या पता वो रोमांटिक अपने किसी बॉयफ्रेंड से बातें कर रहा है या किसी से बातें कर रहा है, कोई डांट रहा है या कैसे, पता नहीं कौन सी वाली वासना की एनर्जी, कौन से वाला डर की एनर्जी, कौन से वाली नेगेटिव एनर्जी, कोई बीमार है, कोई बीमारी की बातें कर रहा है, ना जाने क्या फूड में जा रहा है, चाहे वो घर में बना है, चाहे वो बाजार से आया. You are not sure of the intention with which the food was made, and you are taking it inside your mouth. आप बड़े दुनिया में हाइजीन की बातें करते हो, एनर्जी जो होती है, आप मुंह में क्या डाल रहे हो आपको पता भी नहीं है. Now it's totally your duty, responsibility, before you put it into your mouth, at least at your level, energize the food with positivity, and gratitude is the best tool. Right. So whatever you are going to eat, thank you. प्याई पे जैसे ये पड़ा है, thank you काजू, मेरे शरीर में बहुत अच्छा प्रोटीन देने के लिए. Thank you for giving me nutritious health. Thank you प्यारी मूंगफली, मेरे शरीर को बहुत अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए. Yes. Be thankful for any reason, ना? Okay. So use mindfully some gratitude experiences. And once you feel you are really one with the food, now eat it. Right. Drink it, whatever you want to drink. And now you see, whatever you drink becomes amrit. Whatever you eat becomes amrit. Why? Because amrit is what? Epitome of positive energy. So you can make it. So, और जो इंसान ये एक प्रैक्टिस शुरू कर देता है ना, आफ्टर फ्यू मंथ्स और फ्यू वीक्स, उसको खुद ब खुद देखना शुरू हो जाता है कि इसकी एनर्जी क्या है. इसकी एनर्जी तामसिक फूड है, राजविक है या सात्विक है, उसको खुद पता चलता है ये एनर्जी क्या है. मतलब मैं ये नहीं कह रही आपका पंथ क्या कह रहा है, right. मैं कह रही हूँ आपकी वाइब्रेशन क्या कह रही है. कि जैसे मैंने जब नॉनवेज छोड़ा था, इट वाज नॉट अबाउट कि किसी ने मुझे बोला नॉनवेज छोड़ना है, तो नॉनवेज देख के मेरे अंदर से ही वाइब्रेशन आती थी कि यार अगर मेरे को मजबूरी है, मेरे को कुछ और खाने को नहीं है तो मैं खाऊंगी, परंतु जस्ट टेस्ट बड्स के लिए मैं किसी जीव की हत्या करूं, ये वाइब्रेशन मुझे मैच नहीं कर रही है. टेस्ट के लिए सिर्फ उसको मारना. तो somehow I felt it and I left it around 10 years back or so. तो उसके बाद मुझे कभी वो क्रेविंग ही नहीं हुई आज तक, और माइंडफुल हूं मैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है नहीं है. So that way I think your gratitude or good energy gives you a light to see the things good for or bad for you. राइट. तो वो लाइट धीरे धीरे और पता लगती है, और आप धीरे धीरे फिर जैसे आपने बताया कि फूड, क्योंकि आप जितना मर्जी बोलो, बाहर से दे रहे तो इम्पोज्ड है. वो बच्चा करेगा नहीं करेगा, वो क्लाइंट करेगा नहीं करेगा, पर जब अंदर से आया तो उसका सेल्फ ड्रिवन है ना. बिल्कुल. तो उसको खुद पता चलता है मैंने क्या करना. तो whatever wherever you want to bring light, be it food, be it drink, be it relationship, be it your career, simple practice of gratitude. Gratitude is like a रोशनी.
जैसे हम कई बार दिखाते हैं, जैसे बुक है ना, ये बुक के अंदर से रोशनी निकलती है, तो ये बुक सिर्फ इसी बारे में, कृतज्ञता के बारे में, धन्यवाद, शुक्रिया के बारे में। देयर माइट बी 100 ऑफ वेज टू लर्न इट, पर मुझे इसी ने हेल्प करी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल।